कैसे हो आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो हेलो एंड वेलकम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मुझे उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं प्रॉफिट एंड लॉस यानी लाभ और हानि। तो पहले हम कुछ बेसिक बातें सीखेंगे, कुछ फार्मूले कैसे बनते हैं ये बनाएंगे। फिर हम जो क्वेश्चंस करेंगे वो बिना फार्मूले करेंगे, तो आपको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। ठीक है दोस्तों, तो जो क्वेश्चन हम करने वाले हैं वो बिना फार्मूले करेंगे। तो फिलहाल हम चलते हैं, फार्मूले कैसे बनते हैं, क्या फार्मूले होते हैं प्रॉफिट एंड लॉस के, वो देखते हैं। ठीक है, तो देखो प्रॉफिट एंड लॉस में क्या होता है। देखो इसमें तीन चीज़ें होती हैं। एक होता है क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी होती है उसको क्रय मूल्य कहते हैं। क्रय मूल्य क्या होता है, जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी हो उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। जिस पे हमने कोई चीज़ खरीदी हो उसको क्रय मूल्य कहेंगे। जिस मूल्य पर हमने कोई चीज़ खरीदी है उसको क्रय मूल्य, और इंग्लिश में बोलेंगे, अंग्रेजी में कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अंग्रेजी में उसको बोलेंगे कॉस्ट प्राइस, और शॉर्ट फॉर्म में हम उसको सीपी भी लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, सीपी। ठीक है, हम सीपी कहेंगे तो आपको समझ जाना है कॉस्ट प्राइस की बात चल रही है। एक होता है विक्रय मूल्य, ये होता है विक्रय मूल्य, जिस पर हमने किसी वस्तु को बेचा हो। मान के चलो हम कुछ भी खरीद के लाए, जैसे एक मोबाइल खरीद के लाए, तो जो खरीदने वाली प्राइस है उसको बोलते हैं क्रय मूल्य। मान के चलो हमने कोई मोबाइल खरीद रहा 100 मैंने कोई मोबाइल खरीद लिया, 100-200 रुपये में नहीं आते, 10,000 में खरीद लिया। ठीक है, कोई मोबाइल मैंने 10,000 में खरीदा, तो जो खरीदने का जो प्राइस है, प्राइस यानी मूल्य, जो खरीदने का मूल्य है उसको हम क्रय मूल्य कहेंगे। और मैंने क्या किया, 10,000 का कोई मोबाइल खरीद लिया। अब जो कि मेरे दोस्त को पसंद आ गया या किसी को भी पसंद आ गया, तो मैंने क्या किया उसको ना, मैं दुकानदार हूँ तो मैंने ख़रीदा 10,000 रुपये में, और मेरे यहाँ कोई ग्राहक आ गया तो मैंने उसको क्या है 12,000 में बेच दिया। कितने बेच दिया, तो जो बेचने का प्राइस होता है, बेचने का प्राइस यानी बेचने का जो मूल्य होता है उसको विक्रय मूल्य कहते हैं। ठीक है, अंग्रेजी में इसको क्या कहेंगे, सेलिंग प्राइस कहेंगे। ठीक है, सेलिंग प्राइस कहेंगे, या एसपी लिख सकते हैं, एसपी। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में इसको एसपी लिख सकते हैं। एक होता है लिस्ट प्राइस। क्या होता है, लिस्ट प्राइस। इसको लिस्ट प्राइस बोल सकते हैं, या इसको मार्क प्राइस भी बोल सकते हैं। ठीक है, लिस्ट प्राइस या मार्क प्राइस, हिंदी में कहें तो अंकित मूल्य। अंकित मूल्य ये क्या होता है, जैसे कि आपने कुछ दवाई गोली पे देखा है, या किसी भी चीज़ पे प्रिंटेड रेट उस पर प्रिंट में लिखा रहता है। जैसे आपने पार्ले-जी वगैरह कभी ख़रीदा हो तो उस पर भी प्रिंटेड रेट लिखा होता है, कभी 7 लिखा होता है, कभी 10 रुपये लिखा होता है, और वो चीज़ें हमें मिल जाती हैं, कभी 5 रुपये मिल जाती है, 10 रुपये लिखा वो 8 रुपये में मिल जाती है। क्योंकि ये प्रिंटेड जो प्राइस होता है, अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट दिया होता है। ठीक है, अंकित मूल्य पर कुछ डिस्काउंट दिया होता है। डिस्काउंट क्या होता है इसके बारे में भी चर्चा करेंगे। तो पहले हम, जो प्रिंटेड रेट क्या होती है, जो किसी चीज़ पर मार्क की गई हो, लिखी गई हो। ठीक है, तो अभी देखो, अब हम इतना समझ लेते हैं कि लाभ कैसे निकाल सकते हैं। देखो मान के चलो हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, हमने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीद ली और 120 रुपये में बेच दी। ठीक है, 100 रुपये में खरीदी, मैंने कोई चीज़ 100 रुपये में खरीदी, तो ये तो मेरा हो गया सीपी। 120 रुपये में बेच दी, तो ये क्या हो गया, एसपी। बेच दी 120 में, और मैंने कह दिया उस पर 150 रुपये अंकित थे, यानी उस पर जो लिखा था, जो रेट लिखी थी वो क्या थी, 150 थी। तो अब मैं कहूँगा इसको प्रॉफिट क्या हुआ, तो आप कहोगे 100 रुपये की चीज़ 120 में बेच दी, 100 रुपये की चीज़
120 की बेच दी, यानी 20 रुपये का फ़ायदा हुआ। 100 रुपये की चीज़ खरीदी और 120 की बेच दी हुई, तो 20 रुपये का फ़ायदा हो गया। और यहाँ पे जो अंकित मूल्य कितना था 150, और इसने 30 रुपये की छूट दे दी। क्या दे दी? 30 रुपये की छूट दे दी। तो छूट, इसको क्या कहेंगे हम? छूट कहेंगे, या इसको क्या कह सकते हैं? बट्टा कह सकते हैं, या अंग्रेजी में इसको डिस्काउंट कह सकते हैं। ठीक है, ठीक है। छूट क्या होती है आपको समझ में आ गया? जो अंकित मूल्य पर दी गई हो उसको छूट कहते हैं। और लाभ क्या होता है? जो क्रय मूल्य पर, क्रय मूल्य से कम ज़्यादा हो, देखो क्रय मूल्य से हमने ज़्यादा में जो बेचा होता है वो लाभ होता है। तो क्रय मूल्य से हमने 20 रुपये ज़्यादा में बेचा है, तो ये है लाभ, लाभ, या इसको प्रॉफिट कहेंगे। ठीक है, ओके, ये होता है लाभ। यदि हमने ये 100 रुपये की चीज़ 80 रुपये में बेची होती, 80 रुपये में बेची होती, तो क्या होता? 20 रुपये की हानि होती। यानी हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीद ली, हम 100 रुपये की खरीद के 80 रुपये में बेच रहे हैं, तो हमें तो 20 रुपये घाटा हुआ। तो घाटा जो होता है उसको हानि या लॉस कह सकते हैं। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया। अब यहाँ पे यदि मैं देखता कि अंकित मूल्य 150 था और 80 रुपये में बेची, तो देखो यहाँ पे अपन बट्टा देखते हो कितना हो जाता, 50 जे और 20 इधर, तो 70 रुपये बट्टा हो जाता है। यहाँ छूट कितनी हो जाती है? यहाँ पे 70 रुपये छूट हो जाती। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। ओके, देखो लाभ, हानि, छूट, बट्टा, ये क्या होता है, ये आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। देखो अब आगे देखो, इतना आपको समझ में आया तो देखो अब यहाँ से कुछ फॉर्मूले बने, वो देखिए आप, एक सेकेंड। तो देखो अब हम बात करेंगे प्रॉफिट कैसे निकाल सकते हैं। तो देखो प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या था? प्रॉफिट कैसे निकाला था हमने? प्रॉफिट या लाभ कह सकते हैं इसको। देखो इसको प्रॉफिट या लाभ कैसे निकाल सकते हैं हम? देखो कैसे निकाल सकते हैं प्रॉफिट या लाभ? जब हमने कोई चीज़ कम में खरीदी होगी और अधिक में बेची होगी। जैसे कि हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी तो 120 रुपये में बेची थी, यानी जो एसपी है विक्रय मूल्य ज़्यादा था और सीपी कम था, क्रय मूल्य कम था। तो यानी एसपी माइनस सीपी, प्रॉफिट बराबर क्या हो गया? एसपी माइनस सीपी, यानी विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ये क्या है? लाभ। जब हानि होती तो क्या होता? जब हमें हानि निकालनी होती तब क्या होता? उल्टा हो जाता कि जब हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी हो, 100 रुपये की खरीदी हो और बेची कितनी होती? 80 रुपये की बेची होती, तो हमें 20 रुपये की हानि होती। यानी हानि कब होती? जब हमारा क्रय मूल्य ज़्यादा होता। क्या होता? क्रय मूल्य ज़्यादा होता और विक्रय मूल्य क्या होता? कम होता, तो हमें क्या होती? हानि होती। ओके, इतना आपको समझ में आ गया? ठीक है, देखो जब हमने कोई चीज़ कम में खरीदी हो, ज़्यादा में बेची हो, तो क्या होता है? लाभ होता है। और जब कोई चीज़ हमने ज़्यादा में खरीदी हो, कम में बेच दी हो, तो हानि होती है हमेशा। ये आपको समझ में आ गया? ठीक है, अब मान के चलो हमें निकालना हो, क्या निकालना हो? हमें निकालना हो प्रॉफिट परसेंट। तो कैसे निकालेंगे प्रॉफिट परसेंट, यानी लाभ प्रतिशत? कैसे निकाल सकते थे? लाभ प्रतिशत निकालेंगे हम क्या करेंगे? देखो मैंने मान लिया कि कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी थी, 120 की बेच दी थी, लाभ कितना हुआ था? यहाँ पे 20 रुपये का लाभ हो गया। तो अब हमें जो प्रतिशत करना है, देखो तो ऊपर हम रखेंगे प्रॉफिट, और जो भी होता है लाभ या हानि होती है वो हमेशा किसके अकॉर्डिंग होती है? सीपी के अकॉर्डिंग होती है। ऊपर हम जो प्रॉफिट है वो रखेंगे, नीचे सीपी रखेंगे यानी क्रय मूल्य रखेंगे, और गुणा कर देंगे किसका? 100 का। और ये क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट निकलेगा। ये क्या निकलेगा? प्रॉफिट परसेंट। जैसे कि ये 20% है, मतलब 20 रुपये का लाभ हो गया, और यहाँ पे सीपी कितना था? 100 रुपये था, और गुणा 100, तो ये कितना? 100 से 100 कट गया, यानी 20% का लाभ था। यहाँ पे कितना? 20% का लाभ। और कोई भी चीज़ 100 रुपये पे हो, जब क्रय मूल्य 100 हो, यानी कोई भी चीज़ 100 रुपये की अपेक्षा में हो, वही तो लाभ होता है, परसेंट होता है। तो 100 रुपये में 20, 100 पे 20 यानी 20%, सीधा आपको समझ में आ जाएगा प्रतिशत। यदि आपने पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, 100 पे कोई चीज़, देखो मान के चलो मैंने 200 पे
₹20 का लाभ होता तब क्या करते? तो देखो 100 पे करने का 10 का, 200 पे 20 का, यानी फिर भी 10%। नहीं समझ में आया तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे निकालते 20 और नीचे CP रखते आप इंटू 100 कर देते, तो क्या करते 2 जीरो से 2 जीरो काट दे, इससे इसको काट दे तो 10% आ जाता। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको समझ में आया तो ठीक, नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, मैं और समझा दूंगा आपको अच्छे से। तो देखो प्रॉफिट परसेंट यानी लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला आपको समझ में आ गया होगा। प्रॉफिट परसेंट क्या था, एक बार और समझा दूँ। देखो प्रॉफिट परसेंट बराबर होता है लाभ। लाभ क्या होता है, मैं यही लिख देता हूँ, ये होता है लाभ, SP माइनस CP, SP माइनस CP, यही तो लाभ है। यहाँ आप सीधा P लिख सकते हैं, प्रॉफिट लिख सकते हैं, SP माइनस CP लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। नीचे क्या होता है, नीचे होता है हमेशा CP इंटू क्या होता है 100 होता है, ये क्या होता है लाभ होता है। जब हमें लॉस परसेंट निकालना हो यानी हानि प्रतिशत निकालना हो, लॉस परसेंट निकालना हो तो क्या कैसे निकलेगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होता है CP माइनस SP, यानी लॉस, यहाँ लॉस अपॉन होता है तो हम लॉस को ऐसे भी लिख सकते हैं CP माइनस SP अपॉन CP, हमेशा नीचे क्या आता है CP, यानी क्रय मूल्य, जो भी लाभ या हानि होती है वो किस पे होती है, वो हमेशा किस पे होती है, क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, यदि क्वेश्चन कह रहा तो विक्रय मूल्य पर हो सकती है, नहीं तो लाभ और हानि की जो गणना होती है वो क्रय मूल्य पर होती है। ठीक है, इंटू 100% के लिए 100 का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये हो गया प्रॉफिट, ये हो गया लॉस परसेंट। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया, प्रॉफिट और लॉस परसेंट। ठीक है, तो ये आपने समझ लिया। अब हम बात करते हैं बट्टे की बात होती तो, मान के चलो मैंने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, 120 रुपये की बेची और 150 रुपये, 150 रुपये क्या था अंकित मूल्य था, तो यहाँ पे बट्टा कितना था 30 रुपये का बट्टा था। क्या था 30 रुपये का बट्टा था, यानी 30 रुपये का क्या था डिस्काउंट था, तो ये है डिस्काउंट। अब हमें निकालना था डिस्काउंट, तो ये डिस्काउंट निकल गया, तो ये क्या है डिस्काउंट, डिस्काउंट को मैं डी लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको मैं डी लिख सकता हूँ ये। ठीक है, अब हमें निकालना है डिस्काउंट परसेंट, जो डिस्काउंट परसेंट होता है वो हमेशा अंकित मूल्य पर निकलता है। तो आपको पता है, देखो डिस्काउंट क्या है, आपने डिस्काउंट निकाल लिया, कैसे निकाल सकते हो, MP माइनस SP किया, यानी आपने अंकित मूल्य में से किसको घटा दिया, विक्रय मूल्य को, अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य को घटा दिया, तभी तो डिस्काउंट निकला, अपॉन MP लिखेंगे, किसके सापेक्ष में, अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस के सापेक्ष में ही है, इंटू 100। ठीक है, इंटू 100, ये किसका फॉर्मूला है, डिस्काउंट परसेंट का। किसका फॉर्मूला हो गया जी, डिस्काउंट परसेंट का हो गया। ठीक है, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है समझ में आ गया होगा, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ओके, तो इतना आपको समझ में आ गया तो आप नोट कर लो, मैं इसको मिटा देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपको फॉर्मूले याद नहीं होते तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम बिना फॉर्मूले के भी सवाल कर सकते हैं, बिना फॉर्मूले के ही करेंगे हम। ठीक है, ये तो मैं आपको कुछ बेसिक बातें बता रहा हूँ जो आप कैसे निकाल सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम इनको बिना फॉर्मूले के करेंगे। ओके, लेकिन कुछ बेसिक बातें आपको जानना बहुत ही ज़रूरी होती हैं। ठीक है, देखो जब मान के चलो आपको क्या दिया है, प्रॉफिट दिया है, प्रॉफिट दे रखा है आपको 20%। ठीक है, प्रॉफिट 20% दे रखा है। ठीक है, CP आपको 100 दे रखा है, CP क्या दे रखा है 100 दे रखा है, तो आपसे SP पूछेगा तो आप बता सकते हैं, SP बता सकते हैं ना। देखो प्रॉफिट 20% है तो इसका 20% 20 होता है, तो यानी जो SP होगा कितना होगा 120 हो जाएगा। ठीक है, नहीं समझ में आया, मुझे उम्मीद है नहीं आया होगा। देखो
मैं वैल्यू मान लेता हूँ, जैसे 200 CP 200 रुपये है, ठीक है। अब मैंने आपको कह दिया CP 200 रुपये है, मैंने आपको कह दिया कि आपको प्रॉफिट हो गया कितना, 10% का, 10% का प्रॉफिट हो गया। तो 10% का प्रॉफिट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसका 10% निकालेंगे और इसमें जोड़ देंगे। तो 10% निकाला आपने, 2 जीरो से 2 जीरो काट दिया और 20, यानी 20 निकला ये। तो CP कितना था, 200 CP था और इसमें 20 रुपये का फ़ायदा किया आपने, तो यानी 220 में बेचा हुआ। ये क्या है, SP है। ये क्या है, विक्रय मूल्य है, ठीक है, ये विक्रय मूल्य है। तो आपने कैसे निकाला, कि आपको, यदि हम इसको डायरेक्ट निकालते तो कैसे निकालते, हम निकालते कि 200 रुपये क्या है, CP है, इस पर 10% का लाभ है, यानी 10% का लाभ है। कोई भी चीज़ अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो 10% का लाभ है, यानी 110 में बिकी, 10% का लाभ जोड़ा तो 110, 20% का लाभ होता तो ये यहाँ पे कितना आ जाता, 120 आ जाता, 30% का लाभ होता तो 130, 100 तो वो खुद है, फिर 20% का लाभ ऊपर से, तभी तो मान के चलो 20% का लाभ होता तो हम कैसे निकालते, 100 में जोड़ देते कितना, 20 अपॉन 100 कर देते, 2 जीरो से 2 जीरो काट देते और ये हो जाता 240। यदि हम 20% लाभ निकालते तो SPS निकालते। तो यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, मैं आपको ये दिखाना चाह रहा हूँ। यहाँ से फॉर्मूला क्या बना, जब हमें SP निकालना हो और CP और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो कैसे निकालेंगे SP, जब हमें दिया है CP तो यहाँ क्या होगा, CP होगा, क्रय मूल्य होगा। अब मान के चलो क्या है, उसको 10% का लाभ है, तो क्या करते वो, हम क्या करते, 100 में 10% जोड़ देते, यानी 100 में क्या जोड़ते, प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते, प्रॉफिट परसेंट जोड़ देते थे, ठीक है, अपॉन 100 कर देते तो SP निकल जाता। यानी हम क्रय मूल्य में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 कर देंगे तो क्या हो जाएगा, आपका SP निकल जाएगा। भरोसा नहीं है तो आप चेक कर लो एक बार, आपको नहीं है भरोसा तो मैं मान के चलो आपने 400 रुपये CP है, 400 रुपये CP है और आपने क्या किया, 10% प्रॉफिट कमाया इस पर। तो कैसे कमाएंगे, देखो 100 प्लस 10% का फ़ायदा है अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो काट सकते हैं। तो यहाँ क्या आएगा, बराबर में 4 इंटू ये कितना हो गया, 110, तो इसका 110 से मल्टीप्लाई किया तो 440 आ गया, यानी ये SP निकल गया। इससे आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब हानि होगी तब क्या होगा, जब हानि होगी तो कुछ अंतर नहीं आने वाला। जब हानि कंडीशन में SP कैसे निकलेगा, CP इंटू जब हानि होगी तब कैसे निकलेगा, 100 माइनस लॉस, परसेंट में है लॉस, अपॉन 100, ठीक है, ऐसे निकलेगा, ठीक है। कैसे चेक करके बता सकता हूँ, मान के चलो हमने कोई चीज़ 100 रुपये की खरीदी, उसको 20% की हानि हो गई, यानी 100 में से 20 घटा दिया हमने तो 80 बच गया, अपॉन 100, यानी 100 से 100 कट गया, 20% की हानि हुई तो कितना, 80 रुपये में बेचा होगा, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, जब लॉस हुआ तो और फ़ायदा हुआ यानी प्रॉफिट हुआ तो। अब डिस्काउंट पे चलते हैं। डिस्काउंट से SP कैसे निकालेंगे हम, देखो डिस्काउंट से SP कैसे निकालेंगे, यहाँ से कैसे निकालते हैं, हमने क्या किया, MP यानी मार्क प्राइस, इस पर हमने कुछ डिस्काउंट दे दिया। ये अपने आप में 100% था तो हमने कुछ कम ही तो किया था इस पर, यानी 100 पे हमने कुछ कम किया, यानी इस पर कुछ डिस्काउंट माइनस कर दिया, कुछ डिस्काउंट दे दिया हमने इस पर, ठीक है, अपॉन 100। तो यहाँ पे SP निकालते तो हम ऐसे निकालते और यहाँ पे हम SP निकालते तो ऐसे निकालते, ठीक है। जब डिस्काउंट दिया हो और अंकित मूल्य दिया हो, जब CP दिया हो और प्रॉफिट दिया हो तो ऐसे निकालेंगे SP, और जब MP दिया हो यानी मार्क प्राइस दी हो और डिस्काउंट दिया हो तो SP ऐसे निकालेंगे, ठीक है। लॉस दिया हो तो ऐसे निकालेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको मिटा देता हूँ, ये कुछ अंतर नहीं है, प्रॉफिट हो तो प्लस करना है, लॉस हो तो माइनस करना है, और कोई दिक्कत नहीं है बस। अब देखो एक चीज़ और बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये किसके लिए, डिस्काउंट वाले क्वेश्चंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट। देखो अब देखो यहाँ पे SP है
यहाँ पे भी एस पी है, दोनों ही जगह एस पी बराबर है, यहाँ पे भी एस पी है, यहाँ पे भी एस पी है। तो क्या ये एस पी को हम बराबर रख सकते हैं? कोई दिक्कत नहीं है, रख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को बराबर कर देंगे। देखो एस पी और ये एस पी बराबर है, तो हम क्या यहाँ से रेशियो निकाल सकते हैं किसका? सी पी और एम पी का रेशियो निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? इन दोनों को हम बराबर कर देंगे। तो मैं बराबर कर देता हूँ उसको, कोई दिक्कत नहीं है। एस पी दोनों बराबर हो गए, ठीक है, ये हो गए बराबर। भाई मैंने क्या कर दिया, इनको बराबर कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बराबर हो गए। अब देखो क्या करेंगे, ये सी पी है, 100 से 100 काट सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, 100 से 100 काट दिया। अब देखो इस सी पी के नीचे ये एम पी आ गया, ठीक है, और यहाँ क्या है, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, और यहाँ क्या आ गया, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, ठीक है। यहाँ क्या आ गया, 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट और 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ये फॉर्मूला आप नोट कर लो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डिस्काउंट वाले क्वेश्चन जब हम करेंगे तो इसमें से अधिकतर क्वेश्चन हो जाएंगे, आपको दिक्कत नहीं पड़ेगी। बहुत ही आसान फॉर्मूला, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ नहीं है। देखो डिस्काउंट का जो होगा वो सीपी के लिए होगा, और प्रॉफिट वाला जो होगा वो एमपी के लिए होगा। बस इतना आपको याद रखना है और आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, मुझे उम्मीद है। ओके, ठीक है। और ये इस फॉर्मूले का यूज आपको बहुत जल्द मिलेगा, तो आपको दिक्कत लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलते हैं हम सीधे क्वेश्चंस की तरफ। बेसिक से क्वेश्चन करेंगे, फिर हम डिस्काउंट के क्वेश्चन बाद में करेंगे, पहले हम नॉर्मल क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। हम सीक्वेंस से चलेंगे, तो डिस्काउंट वाले बाद में करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये फॉर्मूला वहाँ आपको बहुत जरूर नोट लिख लो, इस पर नोट कर लो आप इसको, ठीक है, आप इसको ज़रूर लिख लेना, ठीक है। ये काम की चीज़ है, और फॉर्मूले वाली ये कोई फॉर्मूला नहीं है, आप बेसिक सी चीज़ है यार, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, इसको मैं हटा देता हूँ। तो देखो जैसे कि पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है आपको, ये माइक कब खुल गया पता ही नहीं चला। तो दोस्तों देखो पहला क्वेश्चन क्या दे रखा है, एक दुकानदार अपने सामान को 1470 रुपये में बेचता है और 16 सही 2/3% का लाभ कमाता है, उस सामान का क्रय मूल्य क्या होगा। तो देखो एक दुकानदार है, वो किसी सामान को कितने में बेचता है, एसपी लिख सकता हूं मैं 1470 रुपये, एसपी कितना दे रखा है, 1470 रुपये दे रखा है, और प्रॉफिट दे रखा है आपको, प्रॉफिट परसेंट दे रखा है आपको कितना, 16 सही 2/3%, 16 सही 2/3%। तो यदि आपने परसेंट पढ़ा है तो आपको पता होगा, इसका मतलब होता है 1/6। क्या होता है, 1/6। प्रॉफिट क्या होता है, 1/6, यानी 16 सही 2/3% का मतलब 1/6%। यानी यदि 6 रुपये उसने लगाए होंगे किसी चीज़ में, तो 6 रुपये पे 1 रुपये का फायदा प्राप्त किया है, तो 1/6, यानी कोई वस्तु उसने 6 से 7 में बेची होगी 1 का फ़ायदा लगा के, यानी उसका सीपी जो होगा वो 6 रुपये था, और उसका प्रॉफिट क्या था, प्रॉफिट उसका 1 रुपये था। तो सीपी प्लस प्रॉफिट बराबर ही तो एसपी होता है। मैंने आपको बताया था, क्या बताया था आपको, एसपी बराबर क्या हो, देखो प्रॉफिट बराबर क्या होता है, प्रॉफिट बराबर होता है आपका हो गया एसपी माइनस सीपी। जब ये इधर आएगा तो एसपी बराबर क्या हो जाएगा, प्रॉफिट प्लस सीपी, है ना, प्रॉफिट प्लस सीपी, प्रॉफिट प्लस सीपी आएगा, इतना आपको समझ में आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, सीपी प्लस प्रॉफिट, यानी 6 रुपये पे 1 रुपये का फायदा, यानी 6 1 7, यानी 7 रुपये क्या था यहाँ पे, 7 रुपये एसपी था, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। दोबारा समझ लो, देखो 16 सही 2/3%, इसको 1/6 कैसे बनाते हैं, ये आपको पता होगा, 16 × 48 और 2 50, यानी 50/3% है। 50/3% है, परसेंट को हटाने के लिए क्या करेंगे, 1/3
1/100 का क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। अब 2 गया तो 1/6 आ गया जी, ठीक है, 1/6 है जी, ओके, 3 दूनी 6, ओके, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये 1/6। अब देखो CP 6 था, इस पर 1 रुपये का क्या है, प्रॉफिट है। प्रॉफिट क्या है, 1 रुपये है। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे लिख लेते हैं कि CP किसी चीज़ का क्या है, 6 रुपये है। इस पर प्रॉफिट दे रखा है कितना, 1 दे रखा है प्रॉफिट। CP 6 रुपये है, 1 रुपये प्रॉफिट है। और जो SP है तो कितना हो जाएगा, SP क्या होता है, CP प्लस प्रॉफिट, यानी 7 रुपये। CP प्लस प्रॉफिट 7 रुपये होता है, ठीक है। आप चाहो तो ऐसे, नहीं तो ऐसे लिखे रहने दो, ये CP है और ये SP है, ठीक है। 6 रुपये CP है, ठीक है, 6 रुपये CP है और प्रॉफिट आपने, सॉरी SP कितना, 7 रुपये। देखो CP में यानी क्रय मूल्य में आपने लाभ जोड़ दिया, क्रय मूल्य यानी आपने क्रय मूल्य में क्या जोड़ दिया, लाभ जोड़ दिया। यानी 6 रुपये की चीज़ आपने 7 रुपये में बेची, 1 रुपये का लाभ तभी तो होगा। 6 रुपये की चीज़ आपने 7 रुपये की बेची और वो कह रहा है 1/6 लाभ है, यानी 6 रुपये पे 1 का लाभ हो गया, तभी तो 7 हो गया। और 7 बराबर क्या दे रखा है आपने, 1440 दे रखा है भाई, 1470 दे रखा है। 7 से इसको काटा, 7 दूनी 14 और 1 210। यानी ये क्या था, 1 यूनिट की वैल्यू आ गई। 1 रेशियो की वैल्यू 210 है, तो 6 रेशियो की वैल्यू 210 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 21 छक्के जो होता है 126 और 126 और 0, यानी इसका जो आंसर होगा वो 1260 होगा, ठीक है। और प्रॉफिट देखो, प्रॉफिट क्या है, यदि वो प्रॉफिट पूछता तो क्या होता है, 1 रेशियो कितना है, 210 रुपये का प्रॉफिट है। प्रॉफिट 1 रेशियो था, 6 पे 1 का रेशियो है ना, तो 1 बराबर क्या था, 210 का प्रॉफिट था। यदि प्रॉफिट पूछता कितना है तो आप निकाल देते 210, ठीक है। नहीं समझ में आया तो आपको कोई दिक्कत लेने की जरूरत नहीं है, हम बहुत सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आ ही जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बिना टाइम खर्च किए। ज़्यादा प्रॉफिट एंड लॉस बहुत ही बढ़िया चैप्टर है और आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं आने वाली यदि आपने परसेंटेज पढ़ा है तो, ओके। परसेंटेज ढंग से पढ़ा होना जरूरी है। देखो दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसी प्रकार का, जब एक वस्तु 770 रुपये में बेची जाती है तो 12/1/2% की हानि होती है, ठीक है। तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अब की बार SP क्या दे रखा है, 770 दे रखा है आपको, और लॉस दे रखा है, आपकी लॉस परसेंट क्या दे रखा है आपको, लॉस परसेंट दे रखा है 12/1/2%। ये क्या होता है, ये क्या होता है, ये होता है 1/8। यदि आपने नहीं पढ़ा परसेंट तो वो पढ़ना जरूरी है, मैंने पहले ही कह दिया, ये 1/8 होता है। अब हानि हुई है, तो हानि में जब हानि हुई हो तो लॉस बराबर क्या होता है, CP जब बड़ा होता है और SP छोटा होता है। CP बड़ा होता है, SP छोटा होता है, तो इस कंडीशन में SP बराबर क्या होता है, CP, ये इधर चला गया तो प्लस का हो गया, ये इधर आएगा तो माइनस का, यानी CP माइनस लॉस। तो CP क्या होता है, जो लाभ और हानि होती है वो हमेशा CP पर होती है, तो ये नीचे वाला होता है CP होता है, नीचे वाला CP होता है हमेशा, ऊपर वाला लॉस है अब की बार, है ना। तो CP में से लॉस माइनस किया, CP में से लॉस माइनस किया आपने, यानी क्रय मूल्य में से आपने हानि को कम कर दिया। तो क्रय मूल्य क्या है आपके पास, 8 है, ठीक है। यदि लाभ होता जोड़ते, लेकिन आपकी बार हानि है तो हानि घटा देंगे इसमें, तो 8 में से 1 गया 7, यानी SP क्या होगा, 7 होगा। नहीं समझ में आया तो एक बार और समझ लो। देखो आपने कोई चीज़ 8 रुपये में खरीदी और 1 रुपये के नुकसान में बेचती, 1 रुपये के नुकसान में बेची तो कितने में बेची, 7 रुपये में तो बेची। वो कह रहा है 1 रुपये का नुकसान हो रहा है, तो 8 की चीज़ 1 रुपये कम में बेची, तो यानी 7 में बेची। और ये 7 बराबर कह रहा है, 7 बराबर 770 है, तो आपको पता है 1 बराबर क्या हो जाएगा, 110 हो जाएगा। तो 8 बराबर क्या हो जाएगा, 880 हो जाएगा। यानी वो चीज़ उसने कितने में खरीदी होगी, 880 रुपये में खरीदी होगी, ठीक है। मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत होगी। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो। मोहन एक वस्तु खरीदता है, इसे 2817.50 रुपये में बेच देता है, तब उसे क्रय मूल्य पर 15% का लाभ होता है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। ठीक है, इसको आप कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं, मुझे नहीं लगता इसमें कोई दिक्कत है, ऐसे ही क्वेश्चन है। ठीक है, 15% का लाभ होता है, ये तो और सरल हो गया आपके लिए कि देखो 15% का लाभ होता है 100 से,
115। इसको रेशियो करोगे आप, क्या हो जाएगा 20 से 23, ठीक है। 23 बराबर क्या है 28 17.50, ठीक है, यही है 28 17.50। तो अब आपको निकालना है 20 की वैल्यू। तो 23 से आप इसको काटोगे तो देखो 23 से आपको 23 एकन 23, बच गया 5, 23 दूनी 46, फिर बच गया 5, 23 दूनी 46, फिर बच गया 11 और पॉइंट आ गया 23 पंजे 115 जीरो, ठीक है। अब हमें 20 की वैल्यू निकालनी है तो इसका मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, ठीक है। तो अब देखो 20 का मल्टीप्लाई किया, ये पॉइंट हट गया दोनों जीरो से, 5 दूनी 10, 5 दूनी 2 दूनी 4, 1 5 2 दूनी 4 और 1450, ठीक है। इसका आंसर 1450 आ जाएगा, ओके। 1400 नहीं 2 2450 है, ठीक है। क्या है 2450, ओके। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आसान क्वेश्चन था। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मैं आपको हर एक क्वेश्चन करा रहा हूँ फिलहाल में। एक दुकानदार अपने मोबाइल पर क्रय मूल्य से 30% अधिक अंकित करता है। यदि उसने ग्राहक क्या कह रहा है, यदि ग्राहक उस मोबाइल के कितने 7011 रुपये देता है तो उस मोबाइल का क्रय मूल्य क्या है। देखो उसने क्या कह रहा है, वो MP कह रहा है आपको 30% अधिक अंकित करता है, यानी CP 100 होगा। तो उसने 30% अधिक अंकित किए हैं, यानी 123। 30% अधिक अंकित किया है ना CP से, तो 123 अंकित किया। CP 100% है तो 123%, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या कह रहा है, उसने अंकित किया है ना, इसी पर बेच दिया है, अंकित मूल्य पर ही बेच दिया उसने, है ना। तो यही SP हो जाएगा ना, अंकित मूल्य पर बेच दिया, यानी उसने 123% जो अंकित किया है, यानी जो प्रिंट रेट लिखी है उस पर, उसी पर बेच दिया है। मान के चलो आपने कुछ भी खरीदा, उस पर जितना प्रिंट रेट लिखा है उसी पर बेच दिया उसने, तो यानी उस पर 123 रुपये लिखा था तो उसी पर बेच दिया है। तो वो कह रहा है CP और SP का रेशियो क्या हो जाएगा 123 है जी, और ये 100 है, ठीक है। 123 पर बेच दिया, जो बेचा है वो क्या है, वो वैल्यू क्या है 7011 है। 7011 है जो वैल्यू बेचा है वो। तो अब कहा क्या गया है 7011 में बेचा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हुआ क्या है इसमें, ये इसके बराबर है, तो हम क्या करेंगे, 3 से कट रहा है, देखो ये 3 से काटा 4 और 1, ठीक है। 3 से काटा 3 दूनी 6, 3 तरह के 9, 3 तरह के 9, 3 7 21, ठीक है। 41 से इसको काटेंगे तो 4 पंजे 20, यानी 5 बार जाएगा, तो ये कितना आएगा 4 पंजे 20 205, ठीक है। 205 कितना बचेगा 28 बचेगा, तो 28 7 यानी कितने बार जाएगा ये 7 बार, 4 7 28 होता है, 7 बार जाएगा 57, ठीक है। तो यहाँ इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5700 आ जाएगा, यानी उसका CP क्या होगा 5700 होगा, ठीक है। आपने इसको काटा तो ये 57 बार जाएगा, ठीक है। तो एक रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ पे 57 आ जाएगी, तो 100 रेशियो की वैल्यू क्या आ जाएगी 5700 आ जाएगी, यानी जो CP है वो 5700 है, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक दुकानदार विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है, तो क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत क्या है। ये थोड़ा टाइप चेंज हो जाएगा इसमें, ओके। वो क्या कह रहा है, विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ कमाता है। विक्रय मूल्य पर कोई भी लाभ होता है तो हमने तो अब तक पढ़ा था कि भाई क्रय मूल्य पर होता है, विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे होने लगा, है ना। विक्रय मूल्य पर लाभ कैसे होने लगा, तो क्या हुआ 20% लाभ कमाता है, प्रॉफिट कितना कमाता है वो 20% कमाता है, 20% प्रॉफिट कमाता है। तो मैं इसको क्या रेशियो में बनाऊंगा, तो 20% का मतलब क्या होता है 1/5 होता है, कोई दिक्कत नहीं है। अब वो क्या कह रहा है 20% विक्रय मूल्य पर कमाता है, यानी ये जो है वो विक्रय मूल्य है, SP है, ये विक्रय मूल्य है भाई। अब आप कहोगे CP बराबर क्या होता है, CP बराबर क्या होता है SP माइनस प्रॉफिट, यानी किस में से CP माइनस, देखो जब हमें क्रय मूल्य निकालना है तो हम क्या करेंगे, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटाएंगे तभी तो हमारा क्रय मूल्य निकलेगा।
तो हमने क्या किया, विक्रय मूल्य में से लाभ को घटा दिया, यानी 5 में से 1 को कम कर देंगे तो जो 4 है वो क्या है, वो 4 है, वो क्या है, हमारा क्रय मूल्य है। यानी हमें सीपी दे रखा है, देखो एसपी हमें कितना दे रखा है, 5 दे रखा है, एसपी हमें 5 दे रखा है, और सीपी कितना होगा, प्रॉफिट हमें 1 दे रखा है, प्रॉफिट हमें 1 दे रखा है, और एसपी 5 है, प्रॉफिट 1 है, तो जो सीपी होगा वो 4 होगा। यानी एसपी माइनस प्रॉफिट, विक्रय मूल्य में से हम क्या करेंगे, प्रॉफिट को घटाएंगे, तभी तो सीपी निकल जाएगा। देखो कैसे, प्रॉफिट बराबर क्या होता था, एसपी माइनस सीपी। तो अब ये सीपी इधर आएगा और एसपी और जो प्रॉफिट इधर जाएगा, तो सीपी बराबर क्या हो गया, एसपी माइनस प्रॉफिट, यानी एसपी में से प्रॉफिट माइनस कर देंगे तो सीपी निकल जाएगा। ओके ठीक है, तो ये रेशियो हो गया। अब प्रॉफिट का देखो, सीपी पूछा है 4, प्रॉफिट 1 और एसपी 5, तो अब वो क्या कह रहा है, इस पर तो 20% का था प्रॉफिट एसपी पर, लेकिन सीपी पर कैलकुलेट करना है तो प्रॉफिट 1 है, किस पर, सीपी 4 है इनटू 100, यानी 1/4 क्या होता है, 25% होता है। ठीक है, इतना आपको समझ में आएगा। और क्वेश्चन करेंगे हम ऐसे, टेंशन नहीं लेना, ठीक है। समझ में नहीं आया तो एक और करेंगे, एक और नहीं बहुत सारे करने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। अब की बार एक आदमी विक्रय मूल्य पर 25% का लाभ कमाता है। भाई विक्रय मूल्य 25% का लाभ कमाया, 25% का लाभ क्या होता है, 1/4 होता है। 25% का लाभ क्या होता है, 1/4 होता है। जब तक आप करो इसको, मैं इंक भर लेता हूँ उसमें। आप करिए। कितने बंदों को आ रहा है जी? तो देखो क्या था, विक्रय मूल्य पर उसको कितना लाभ हो रहा था, 1/4, यानी 25% लाभ हो रहा था विक्रय मूल्य पर। तो ये क्या था, एसपी था, ये विक्रय मूल्य था, प्रॉफिट क्या था, ये था। तो सीपी और प्रॉफिट और एसपी, इसका रेशियो क्या हो गया कि भाई ये तो 4 है, ये 1 है, तो ये क्या होगा, 3 होगा। यानी एसपी में से प्रॉफिट माइनस किया तो सीपी निकल गया। अब उसने कहा है सीपी पर, यानी क्रय मूल्य पर लाभ क्या होगा, तो लाभ 1 है, किस पर, क्रय मूल्य, क्रय मूल्य 3 है इंटू 100, तो ये होता है 33 सही 1/3%। परसेंटेज पढ़ा है तो इसको यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में आपको, यहीं पर आपका सवाल खत्म हो जाता है ना। 1/3 लिखा तो आपको पता है आंसर क्या है, ठीक है, कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आदमी विक्रय मूल्य पर 16 सही 2/3% की हानि की गणना करता है। अब की बार हानि की गणना कर दे विक्रय मूल्य पर, कोई दिक्कत नहीं है। 16 सही 2/3, 16 सही 2/3 क्या होता है, अभी आपको बताया था 1/6 होता है। विक्रय मूल्य पर हानि हुई है, विक्रय मूल्य पर क्या हुई है, हानि हुई है, यानी जब ये क्या है, एसपी है और ये लॉस है, तो आपको पता है लॉस बराबर क्या होता था, सीपी माइनस एसपी होता है। तो एसपी जब इधर आएगा, एसपी इधर आएगा और इसमें लॉस जोड़ा जाएगा तभी तो सीपी आएगा। ये इधर आएगा तो प्लस का हो जाएगा, ठीक है। तो सीपी बराबर क्या हो जाएगा, एसपी प्लस लॉस, ठीक है, ओके। तो यानी एसपी में हमने क्या, लॉस जोड़ दिया, तो हम सीपी लॉस और एसपी, लॉस 1 है, लॉस क्या है, 1 है, सीपी 6, सॉरी एसपी 6 है, यानी हानि हमारी 1 है और विक्रय मूल्य 6 है। तो जब हमें हानि हुई है 1 की हुई है, जब हमने 6 रुपये की कोई चीज़ बेची है तो 1 रुपये की हानि हुई है, तो आपको जाहिर आम बात है 6 रुपये की
हमने बेच दी, 1 रुपये की हानि हो गई, यानी हमने वो चीज़ कितनी 7 रुपये में खरीदी होगी ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आपको इतना समझ में आएगा। कोई चीज़ हमने 6 रुपये की बेच दी तो 1 रुपये की हानि हुई, यानी हमने वो चीज़ 7 रुपये में खरीदी है। ठीक है, तो हानि परसेंट क्रय मूल्य पर क्या है, 1/7 इंटू 100, यानी CP हमेशा नीचे क्रय मूल्य पर पूछा है तो क्रय मूल्य 7 है, 1 की हानि हुई है 7 पर, तो यानी ये क्या है 14 सही 2/3%। ठीक है, ओके, इतना आपको समझ में आ गया होगा। बहुत सारी प्रैक्टिस करा दूंगा तो आपको दिक्कत नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य 10 वस्तुओं के विक्रय मूल्य के बराबर, तो लाभ प्रतिशत क्या होगा। 15 वस्तुओं का CP, 15 वस्तुओं का क्रय मूल्य, तो मैं लिखूंगा 15 वस्तुओं का CP बराबर है 10 वस्तुओं के SP के, 10 वस्तुओं के SP के बराबर है 15 वस्तुओं का CP। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। वो क्या कह रहा है, 15 वस्तुएं जितने रुपए में खरीदी हैं उतने रुपए में 10 वस्तुएं बेची हैं, यानी 5 वस्तुएं आपके पास फिर भी बची हैं, यानी लाभ हुआ है। ये तो आपको क्लियर पता चल गया, जब ज़्यादा वस्तुएं खरीदी हैं उतने रुपए में कम वस्तुएं बेची हैं तो लाभ है, सीधी बात है। अब हम इसको CP और SP का रेशियो निकालेंगे तो क्या होगा, देखो इसको मैं काट दूँ, कोई दिक्कत है, 5 से काटा 2, 5 से काटा 3, तो ये 2 बच गया और 3 नीचे आएगा। तो आपको समझ में आ गया कि CP 2 है SP 3 है रेशियो में। तो लाभ परसेंट पूछा है, यानी 2 रुपये की चीज़ हमने 3 रुपये में बेची है तो जो लाभ है वो एक का है। 2 की चीज़ 3 में बेची, लाभ जो है प्रॉफिट जो है क्या है 1 है, प्रॉफिट 1 है। 2 की चीज़ 3 में बेची तो यानी 1 रुपये प्रॉफिट है। CP कितना है अपना, CP है 2 और प्रॉफिट परसेंट निकालना है, प्रॉफिट परसेंट निकालना है तो इंटू 100 कर देंगे, 1/2, आपको पता है 50% होता है। ठीक है, आपको समझ में आ गया। देखो 15 वस्तुओं का CP 10 वस्तुओं के SP के बराबर है, तो मैंने CP और SP का रेशियो निकाल लिया। ठीक है, अब 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेच रहा है तो यानी 1 का प्रॉफिट हो रहा है ना, उसको 1 का प्रॉफिट हो रहा है, किस पे 2 पे, 1 का प्रॉफिट 2 पे हो रहा है तो 1/2, नीचे क्या है ये CP है ना, ये CP तो है 2 और ये क्या है प्रॉफिट है, यानी 1/2। देखो प्रॉफिट परसेंट का मैं बताया था, प्रॉफिट परसेंट क्या है, प्रॉफिट अपन क्या होता है CP इंटू 100। ठीक है, यही तो बताया था प्रॉफिट परसेंट के लिए। तो प्रॉफिट क्या है 1 का, CP क्या है आपका 2 इंटू 100 कर दिया तो 50% निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर अर्जित की गई आय के बराबर है और इस लेन देन में उसको क्या हुआ है 25% का फायदा हुआ है। इस लेन देन में उसको क्या हुआ 25% का फायदा हुआ है। तो पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, तो X की वैल्यू क्या है पूछे, 25 आइटम बेचकर, नहीं 25 आइटम की कीमत X आइटम बेचकर, यानी 25 आइटम का जो CP है वो X आइटम के SP के बराबर है। ठीक है, अब वो क्या कह रहा है 25% का लाभ हुआ है उसको, तो 25% का जब लाभ होगा तो आप बताओ SP और CP का रेशियो क्या होगा, 25% लाभ हुआ तो यानी CP कितना रहा होगा 100 रहा होगा और ये कितना रहा होगा 125, यही तो, यानी CP 4 रहा होगा, यदि CP 4 रहा होगा और SP कितना 4 से 5 रहा होगा, इतना तो आपको समझ में आता है। 100 से 125 हो गया, यानी तभी तो कितना हुआ है, तभी तो कितना हुआ है, तभी तो क्या हुआ है 4 से 5 हुआ है। ये क्या है रेट है 4 से 5, तो आप बताओ 4 से 5 रेट है, तो आपको पता है जो रेट होती है वो रेट आर्टिकल का अपोजिट होती है। तो जैसे कि देखो CP और SP है, 25% का प्रॉफिट हुआ है, यानी प्रॉफिट 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची होगी, 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची होगी ना, तभी तो प्रॉफिट हुआ। 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, ठीक है, तो ये तो रेट है। आर्टिकल क्या थे 5:4 होते हैं आर्टिकल। अब 5 बराबर 25 कह रहा है, 5 बराबर 25 है, 1 की वैल्यू 5 आ गई, 1 यूनिट की वैल्यू 5 आ गई, तो 4 यूनिट की वैल्यू कितनी है 4 × 5 = 20, 4 × 5 = 20,
देखो नहीं समझ में आया आपको तो एक बार और समझा देते। देखो मान के चलो उसको क्या 25% का प्रॉफिट हो रहा है, यानी 4 से 5 रुपए में बेची हुई कोई चीज़, 4 से 5 रुपए में बेची हुई तभी तो 25% का प्रॉफिट होगा। तो अब जो आर्टिकल हैं वो उल्टे हो जाएंगे, यानी रेट के अपोजिट होते हैं आर्टिकल। यानी 4 से 5 क्या है, 4 से 5 रेट है तो आर्टिकल हो जाएंगे 5 से 4, यानी 5 से 4, यानी पहले 5 आर्टिकल खरीद रहा था तो अब 4 बेच रहा है। 5 बराबर 25 दे रहा है तो 4 बराबर 20 है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, आर्टिकल हमेशा रेट के अपोजिट होते हैं, ठीक है, प्रोपोर्शनल होते हैं। ओके, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, इसी प्रकार का 50 संतरों का क्रय मूल्य 40 संतरों के विक्रय मूल्य के बराबर है तो लाभ प्रतिशत का होगा। देखो ये तो हमने कर ही लिया, 50 संतरों का सीपी 40 संतरों के एसपी के बराबर है, तो 0 से 0 काट देंगे, सीपी और एसपी का रेशियो क्या हो जाएगा 4 और ये 5, तो यानी 4 पे 1 का फ़ायदा, यानी आपको सीधा 25% का फ़ायदा हुआ। 4 पे 1 का फ़ायदा, 4 से 5 पे बेचा है यानी 4 पे 1 का फ़ायदा। अभी हमें पता है 4 पे 1 का फ़ायदा यानी 25% का होता है, 25% का होता है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, इतना तो आपको आता है ना इतना। देखो सीपी 4 है, एसपी 5 है, यहाँ से हमने निकाल दिया कि देखो ये 4, ये सीपी इधर पहुँच गया, ये एसपी यहाँ आ गया, सीपी यहीं है, एसपी यहाँ आ गया, यहाँ 4 बचा, ये नीचे बटे में पहुँच गया 5, यानी 4 रुपये की चीज़ उसने 5 रुपये में बेची, 4 रुपये की चीज़ 5 में बेची, फ़ायदा 1 का हुआ है, कितने पे 4 पे, 1 का फ़ायदा हुआ है 4 पे, यानी 1 लाभ है और नीचे सीपी है, इंटू 100 कर दिया, 25% निकल गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे बढ़ जाते हैं। आगे क्या कह रहा है देखो, मान के चलो 11 मीटर कपड़ा है, 11 मीटर कपड़ा है, इसका प्रॉफिट हुआ है 33 मीटर। ठीक है, अब आप बताओ 11 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हुआ है, ठीक है, प्रॉफिट हुआ है 11 मीटर कपड़ा, तो 11 मीटर कपड़े का प्रॉफिट हुआ है किसके बराबर, विक्रय मूल्य के बराबर। तो मैं इसको लिख सकता हूं 11 एसपी का फायदा हुआ है। कब हुआ है, अब आप बताओ कब हुआ है, जब उसने 33 मीटर कपड़ा खरीदा होगा और 33 मीटर कपड़ा बेचा होगा, 33 मीटर बेचा है, 33 मीटर खरीदा होगा तभी तो 33 मीटर बेचेगा। आप बताओ, देखो लाभ बराबर क्या होता है, एसपी माइनस सीपी, 33 मीटर जो कपड़ा खरीदा है वो 33 मीटर कपड़ा बेचेगा तभी तो 11 मीटर कपड़े के बराबर लाभ हुआ है उसको, लेकिन एसपी यानी विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है, यही कहा है ना, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर यानी 11 मीटर एसपी के बराबर लाभ हुआ है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको मैं हटा देता हूँ, इसकी कोई जरूरत नहीं। ठीक है, 11 मीटर कपड़े का लाभ हुआ है, 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ हुआ है जब 33 मीटर कपड़ा खरीदा जाता है, 33 मीटर कपड़ा बेचा जाता है, तभी पूरा खरीदें पूरा बेचें तभी तो लाभ कैलकुलेट होगा। ठीक है, अब मैं ये क्या है 33 मीटर कपड़ा है, ठीक है, अब मैं इसको क्या करूँगा इधर ले आऊँगा, तो ये सीपी प्लस हो गया, इधर आया तो ये प्लस हो गया। अब ये क्या है, ये इधर जाएगा, ये क्या है इधर जाएगा, एसपी एसपी, तो 33 में से 11 एसपी कम हो गया, 33 एसपी में से ये इधर गया तो 11 एसपी कम हो गया, तो ये क्या बच जाएगा, मैं सीधा यहाँ लिख देता हूँ 22 एसपी, 22 एसपी। ठीक है, यानी 33 मीटर सीपी जो है 22 मीटर एसपी के बराबर है। तो अब सीपी और मैं इसको काट सकता हूँ ना, 11 से काटा 1, 11 से काटा 2, काटा और 3, सीपी और एसपी का रेशियो क्या आ गया 2:3। अब आप बताओ 2 रुपये की चीज़ 3 रुपये में बेची है, यानी 1 का क्या हुआ है प्रॉफिट हुआ है किस पे 2 पे, 1 का प्रॉफिट 2 पे होगा, इंटू 100 करेंगे तो 50% आएगा ना। ठीक है, आप शॉर्टकट में करते तो कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं थी। ठीक है, ऐसे करो आप, तरीका यही है। ठीक है, इसका तरीका सही यही, ओके, कोई दिक्कत नहीं है।
एक और ऐसा क्वेश्चन करा देता हूं मैं जिससे आपको दिक्कत ना आए। देखो क्या कह रहा है, 33 मीटर कपड़ा बेच के 11 मीटर कपड़े के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि होती है 11 मीटर विक्रय मूल्य के बराबर, यानी एसपी के बराबर क्या होती है, हानि होती है। 33 मीटर कपड़ा बेचता है एक व्यक्ति और 11 मीटर एसपी के बराबर हानि होती है। हानि कब होती है, जब विक्रय मूल्य ज़्यादा हो, यानी हमने खरीदा ज़्यादा में हो, बेचा कम में हो। तो यानी 33 मीटर कपड़ा खरीदा हुआ तभी तो 33 बेचेंगे। 33 मीटर कपड़ा खरीदा और हानि हुई है तो सीपी पहले आएगा। और 33 मीटर बेचा हुआ, 33 मीटर खरीदा हुआ हमने तभी तो 33 मीटर बेचा हुआ, है ना। 33 मीटर खरीदा, 33 मीटर बेच दिया, तो 11 मीटर कपड़े के एसपी के यानी विक्रय मूल्य के बराबर हानि हो गई। अब हम करेंगे तो इसको इधर लाएंगे तो 44 एसपी हो जाएगा, इसको इधर लाए तो 44 एसपी हो जाएगा, ये प्लस का हो जाएगा इसमें, और इधर 33 सीपी रह गया। अब सीपी और एसपी का रेशियो निकालेंगे, 11 से काटा 3 और 11 से काटा 4, एसपी अपॉन सीपी करेंगे तो क्या होगा, 3/4 हो जाएगा। 3/4 यानी 4 रुपये की चीज़ आपने क्या किया, 4 सीपी और 3 में बेच दिए, यानी 1 रुपये का क्या हुआ है, लॉस हुआ है। 1 रुपये का लॉस हुआ है किस पे, 4 पे। 1 रुपये का लॉस हुआ है 4 पर। तो जो लॉस परसेंट है वो क्या होगा, 25% हो जाएगा। जो लॉस होगा वो 25% हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें, मुझे उम्मीद है, ठीक है। अधिकतर ऐसे क्वेश्चन एसएससी जीडी में बहुत ही कम देखने को मिलते हैं। अभी तक तो वैसे मैंने देखा नहीं है, बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाएं। ये थोड़ा डिफ़िकल्ट लेवल भी कह सकते हैं। यदि आपको आते हैं तो ठीक है, आगे आने की संभावना हो सकती है। अभी फ़िलहाल में तो नहीं आएंगे, मैंने जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चन मुश्किल ही आएंगे, ठीक है। तो यदि आपको समझ में आता है तो ठीक है, लेकिन लेवल कुछ ज़्यादा खास नहीं है, हार्ड नहीं है, तो मुझे उम्मीद है इतना आपको कर लेना चाहिए, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया, ठीक है। एक क्वेश्चन और, यदि ये क्रय मूल्य पर होता तो क्या होता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, एक दुकानदार 33 मीटर कपड़ा बेचकर 11 मीटर कपड़े क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाता है। अब की बार क्या करा, क्रय मूल्य के बराबर लाभ कमाया है। अभी 11 मीटर कपड़े के सीपी के बराबर लाभ कमाया है। लाभ कब होता है, जब 33 मीटर कपड़ा बेचा है और 33 मीटर ही खरीदा होगा। 33 बेचेंगे, 33 करेंगे, पूरा माल बेच के पूरा ही आपने कुछ मान के चलो, आपने 5 किलो सेब खरीदे और 5 किलो ही बेच दिए, तभी तो आपको पता चलेगा कि लाभ हुआ है कि नहीं हुआ। तो यानी 33 मीटर खरीदे, 33 मीटर ही बेच दिया, तभी तो लाभ पता चला। तो आपको पता चला 11 मीटर सीपी, यानी 11 मीटर जो कपड़ा खरीदा था उसके बराबर लाभ हुआ है। तो ये इधर आएगा तो 44 सीपी हो जाएगा और ये 33 एसपी हो जाएगा। 11 से काटा 3, 11 से काटा 4, सीपी अपॉन एसपी बराबर हो जाएगा 3:4, यानी 3 पे 1 का फायदा। सीपी 3 है और एसपी 4 है, यानी 3 पर 1 का प्रॉफिट है। किस पर, सीपी पर 3 पर 1 का प्रॉफिट है। इंटू 100 किया तो 33 सही 1/3%। ठीक है दोस्तों, इतना आपको समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है। तो आज के लिए दोस्तों इतना ही। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। फिर मिलते हैं हम कल। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।